हेलो गाइस एंड वेलकम टू दिस वीडियो। तो गाइस आज मैंने बनाई है एक CLI ऐप यूजिंग गोलैंग फॉर लीड कोड। ठीक है, तो गाइस बेसिकली इससे क्या होगा कि आप अपनी लीड कोड की प्रॉब्लम्स को रिवाइज कर पाओगे रैंडमली। ठीक है, तो गाइस आपको पता है कि जब आपकी एक प्रॉब्लम हो जाती है तो आपको बार बार उसको रिवाइज करके रहना पड़ता है ताकि आप उसको भूलो ना। तो इसलिए मैंने एक बेसिकली एक CLI ऐप बनाई है जो आप मैक में, लिनक्स में और विंडोज़ में सब में इंस्टॉल मार सकते हो एंड बहुत ही सिंपल है हाउ टू यूज़ इट। तो मैं आपको दिखाऊंगा। तो गाइज़ ये मेरी रेपो है। ठीक है, आप यहाँ पे जा सकते हो एंड फिर यहाँ पे एक फ़ोल्डर है यूज़ नाम का। ठीक है, आपको इस पे जाना है एंड जब आप इस पे चले जाओगे तो यहाँ पे आपके पास 3 ऑप्शन आएंगे, लिनक्स, मैक और विंडोज़। ठीक है, तो जैसे मेरे पास मैक है तो मैं मैक पे जाऊँगा एंड मुझे ये दोनों फाइल्स डाउनलोड चाहिए। ठीक है, ये दोनों फाइल्स जब डाउनलोड हो जाएंगी तो मुझे उसको एक सेम फोल्डर में रखना है। तो जैसे मैं अगर यहाँ पे आऊँ एंड मैं आपको दिखाऊँ कि ये मेरी पूरी रेपो है जो मैंने डाउनलोड मारी है एंड इसमें मैक फोल्डर पे हमारे पास ये दोनों फाइल्स हैं। और मैक आप टर्मिनल से मत यूज़ करो तो बेटर है, बिकॉज इसमें आप लिंक्स पे क्लिक नहीं मार पाओगे। तो अगर आपको क्लिक करना है ऑन द लिंक्स तो उसके लिए आपको जैसे iTerm नाम का एक होता है टर्मिनल जो बहुत अच्छा है, तो आप उसको इंस्टॉल कर सकते हो या आप यूज़ कर सकते हो VS कोड। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो मैं आपको दिखा सकता हूँ कि मेरी पूरी आपका कोड है जो गाइस बहुत सिंपल है, इसमें कुछ हार्ड नहीं है। ठीक है, आई मीन जो CLI की अच्छी इंटरफेस देखोगे आप लोग वो बेसिकली ऐसे प्रिंट हो रही है। ठीक है, तो कुछ इतना दिमाग वाला नहीं है इसमें। अगर मैं इसको खोल के दिखाऊं तो ये एक एक्सेल है। ठीक है, तो ये आपका डेटाबेस है। तो जब आप कोई भी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो रही है आप नेक्स्ट टाइम इसमें जाके उसकी एंट्री मार सकते हो ताकि वो आपकी रिवीजन में आ जाए। एंड हम इसमें फिल्टर बाय टॉपिक्स भी हो सकता है। तो मैं अभी आपको दिखाऊंगा, पहले मेरा एक्सेल खुल जाए। गाइज यहाँ पे मेरी एक्सेल खुल चुकी है एंड गाइज आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने सारी प्रॉब्लम्स को ऐड किया हुआ है। जैसे यहाँ पे है प्रॉब्लम का नाम, यहाँ उसकी लिंक, यहाँ पे उसका टॉपिक एंड जब आपने सॉल्व किया है तो आप कुछ नोट्स बना के लिए यहाँ पे डाल सकते हो ताकि जब आप बाद में उसको सॉल्व करो तो आपको पता लग जाए कि मैंने कैसे सॉल्व किया है, तो आपके लिए थोड़ी आसानी होगी एंड ये टाइम सॉल्व है। तो बेसिकली जब भी आप कोई न्यू प्रॉब्लम सॉल्व करो आप यहाँ पे उसको ऐड करो एंड उसकी लिंक डालो, उसका टॉपिक डालो। ठीक है, अगर आप टॉपिक डालते हो तो उसकी एक हेल्प होगी कि आप फिल्टर मार सकते हो थ्रू टॉपिक्स। अब मैं बेसिकली आपको चला के दिखा देता हूँ ताकि टाइम पास ना हो। तो फिर मैं यहाँ जाता हूँ एंड मैं सीधा यहाँ पे भी टर्मिनल को खोल सकता हूँ या फिर मैं खोल के मैं CD मार सकता हूँ। तो CD करने से अच्छा मैं इस फोल्डर पे राइट क्लिक करता हूँ, सर्विसेज एंड न्यू item 2 विंडो हेयर। तो गाइज मैंने यहाँ पे एक item 2 का विंडो खोल दिया है एंड बेसिकली जब आप इसको फर्स्ट टाइम इंस्टॉल करोगे तो अगर मैं जैसे ls करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि है LC रैंडम। ठीक है, हम पहले ज़रा मैं इस एक्सेल को बंद कर दूँ बिकॉज ये एक्सेल भी खुली हुई है यहाँ पे। मैं ls करूँ तो वो बंद हो गई। ठीक है, तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा chmod +x LC रैंडम। ठीक है, आपको ये डालना पड़ेगा ताकि आप इसको एग्जीक्यूट कर पाओ। एंड अपेरेंटली विंडोज़ में इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती एंड वो अपने आप ही एग्जीक्यूट हो जाता है एंड बट उसकी कमांड थोड़ी अलग है, तो आप वो जाके देख सकते हो। मैंने गिटहब रेपो में सब एक्सप्लेन किया है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। बट क्योंकि मैंने इसको पहले ही से राइट्स दी हुई हैं तो इट्स फाइन, बट मैं फिर से रन कर सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि राइट्स चली जाएंगी अगर मैं प्लस करूँगा तो एनीवेज जब आपको रन करना है तो आपको करना पड़ेगा ./LC रैंडम। ठीक है, आपको ये लिखना है। जब आप एंटर दबाओगे तो आपके पास एक रैंडम प्रॉब्लम आ जाएगी। तो हमारे पास आई है ट्रैपिंग रेन वाटर। ठीक है, तो गाइस ये बिल्कुल रैंडम है बट मैंने अभी टॉपिक यहाँ पे चूज़ नहीं किया। अगर मैं यहाँ पे टॉपिक भी डाल सकता हूँ तो उसी टॉपिक्स की आएंगी। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा है ओपन प्रॉब्लम, मुझे इस पर क्लिक करना है। तो मुझे कमांड को दबा के रखना है, विंडोज़ में आपको कंट्रोल को दबा के रखना है एंड यहाँ पर मैं अगर क्लिक करता हूँ तो गाइस आप देख सकते हो ये जाके यहाँ पे खुल रही है। अब आई थिंक बिकॉज मैं अभी रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ एंड इसकी सिर्फ 8 GB रैम है तो ये शायद हैंडल नहीं कर पा रहा है बेचारे को। एंड हाँ, देख सकते हो गाइस ये आपकी प्रॉब्लम यहाँ पे खुल गई। हमने अगर सॉल्व कर लिया तो ये पूछेगा डिड यू सॉल्व इट। अगर आप येस दबाते हो तो वहाँ पे जो आपने देखा था एक्सेल में एक राइट साइड में सबसे आखिरी में था टाइम सॉल्व, तो वहाँ पे +1 ऐड हो जाएगा बेसिकली। तो आपको पता लग जाएगा कि मैंने इतनी बार सॉल्व किया। तो मैंने जैसे अगर मेरा हो गया सॉल्व तो मैं करूँगा येस, तो आ गया सॉल्व काउंट अपडेटेड कीप इट अप। ठीक है, मतलब सॉल्व हो गया। अब मैं इसको एक बार फिर से रन करता हूँ एंड ये आ गई मेरे पास 2 sum 2 इनपुट आ रहे हैं सॉर्टेड। ठीक है, एंड ये प्रॉब्लम मान लो मैंने नहीं मैंने खोल दी बट मैंने सॉल्व नहीं करी। ठीक है, तो मैं यहाँ पर बस लिख दूंगा नो, तो आ जाएगा सॉल्व काउंट नॉट अपडेटेड, मतलब मैंने सॉल्व नहीं करी तो वो अपडेट नहीं होगी काउंट। ठीक है, अब मान लो कि हमें टॉपिक्स से करना है। ठीक है, तो मैं वापस डालूंगा ये एंड मैं यहाँ पे लिख दूंगा टॉपिक और फिर स्पेस दे के कोट्स में
मानो मुझे करना है एरे एंड हैशिंग, तो मैं करूँगा एरे एंड हैशिंग। आप देख लेना गाइस अब वहाँ पे क्या नाम रखा है, इसको आप कैपिटल स्मॉल जैसे चाहे है लिख सकते हो, इस पर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये एक एरे एंड हैशिंग की प्रॉब्लम आई है टू सम। मान लो मैंने इसको अभी सॉल्व कर लिया है, तो मैं करूँगा यहाँ पे येस एंड उसकी काउंट भी अपडेट हो गई। फिर मैं इसको फिर से रन करता हूँ विद सेम एरे एंड हैशिंग। तो एक और आई है टॉप के फ्रीक्वेंट एलिमेंट्स, मान लो मैंने अभी नहीं सॉल्व किया तो मैं नो करता हूँ, ठीक है। अब मुझे मान लो कोई दूसरा टॉपिक पे जाना है जैसे ग्राफ, अब मुझे याद नहीं वहाँ पे ग्राफ्स लिखा था, मैंने ग्राफ लिखा था, तो देख लेते हैं। अगर मैं ग्राफ्स लिख दूं तो लिखेगा नो प्रॉब्लम फाउंड फॉर दिस स्पेसिफिक टॉपिक, तो मैंने स्पेलिंग गलत लिखी है, तो इस टॉपिक की कोई है ही नहीं प्रॉब्लम, तो मैं ग्राफ लिख दूंगा एंड ये ग्राफ की आ गई प्रॉब्लम। आप इसमें कैपिटल स्मॉल का कुछ झंझट नहीं है, आप सारा कैपिटल सारा स्मॉल डाल सकते हो, आपकी मर्जी। बट हाँ, बट आपको देखना पड़ेगा कि इसकी स्पेलिंग सही होनी चाहिए बस। तो ग्राफ की प्रॉब्लम आ गई, मैंने मान लो नहीं करी, ठीक है। तो आप देख सकते हो गाइस ये बहुत सिंपल है टू यूज़, एंड अगर आपको इसको विंडोज़ में यूज़ करना है तो वो और आसान है, ठीक है। बिकॉज उसमें आपको ऐसे डॉट बैकस्लैश LC रैंडम, ये बैकस्लैश है स्लैश है मुझे पता नहीं, बट ये वाला साइन आपको नहीं डालना पड़ता, आपको सीधा लिखना पड़ता है LC रैंडम एंड वो रन हो जाता है। बट मैक में ऐसा नहीं होता आई थिंक रन। तो एनीवेज गाइज ये था वीडियो, मैं ऐसी वीडियोस और बनाऊंगा, तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब गाइज। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, पीस।